हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे यहाँ पर नाव और धारा के जो क्वेश्चन होते हैं स्पीड यानी कि बोट एंड स्टीम की, और उसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन है, तो हम उन 20 क्वेश्चनों को देखेंगे कि उसमें हम क्या अप्रोच लगाते हैं कि ताकि हमारे क्वेश्चंस जल्दी बन सकते हैं, और इसी के साथ हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे जो कि ये 20 क्वेश्चन के इसमें होने वाले हैं टोटल। तो इससे पहले कि हम आपको बता दें कि जो हमने पहले बनाया था उसमें कुछ कॉन्सेप्ट थे, और इसमें कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको लेकर शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिसमें हर टाइप इसमें क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि जो कि थोड़ा सोचने वाले हैं, कुछ हैं जो कि फार्मूले बेस पर हैं, कुछ जल्दी बनेंगे, कुछ थोड़ा लेट में बनेंगे। तो शुरू से लेकर पूरा देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में बी से ए की ओर और धारा की दिशा में ए से बी की ओर 3 घंटे में तय करता है। यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर है और धारा की चाल 3 किलोमीटर है, तो ए बी के बीच की दूरी बतानी है। तो यहाँ से देखो कैसे इसको करेंगे। यानी कि ये जाती है और उधर से आती है, तो टोटल हमें कितना लगते हैं, 3 आवर्स टोटल हमें लगते हैं। तो डिस्टेंस तो सेम ही चल रहा है, डिस्टेंस तो सेम चल रहा है ना। देखो इसे कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर नाव की चाल कितनी दी हुई है, नाव की चाल कितना है 9 किलोमीटर, और धारा की चाल कितनी दी हुई है 3 किलोमीटर। तो यहाँ से हम अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम अप स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये 12 की स्पीड से जाती है, तो यानी कि D/12 और प्लस D/6 वापस आती है। टोटल 3 घंटा लगते हैं। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पर D हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3D बटे कितना हो जाएगा, 12 बराबर कितना 3। तो D बराबर फाइनल कितना हो जाएगा हमारा, 12 आंसर आएगा। लेकिन ए बी के बीच की दूरी है तो यहाँ पर 12 किलोमीटर ही हो जाएगा आंसर इसका आंसर 12 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा इसको जल्दी कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति शांत जल में 4.5 किलोमीटर से चाल से तैरता है, ठीक है। तो इसको स्पीड मान लो कि यहाँ पर नाव की स्पीड कितनी हो जाएगी, 4.5 हो जाएगी। ये तैर सकता है। वह पाता है कि उसे धारा की विपरीत दिशा में तैरने की धारा की दिशा में तैरने की अपेक्षा 2 गुना टाइम लगता है, ठीक है। इसको 2 गुना टाइम लग रहा है। यानी कि जब वो सेम डिस्टेंस यानी कि कितना चलता है, D चलता है। यहाँ पर देखो, यहाँ से एक बात पहले बता दें कि यहाँ पर जो है हमारे डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। अगर डिस्टेंस बराबर है तो हमें क्या होता है, जैसे कि डिस्टेंस बराबर हो जाता है V × T हो जाता है, ठीक है। तो यही फार्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे। देखो डिस्टेंस तो हमारी सेम है, तो चाहे धारा के दिशा में चाहे धारा के विपरीत दिशा में जाएगा। तो अगर मान लीजिए धारा की दिशा में जाता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 4.5 हो जाती है, और प्लस कितना हो जाता है, स्पीड की स्ट्रीम कितनी हो जाए, धारा की स्पीड कितनी हो जाएगी, T हो जाएगी। तो धारा की विपरीत दिशा में तैरने में धारा की दिशा में तैरने की अपेक्षा 2 गुना लगता है। तो यहाँ पर लग देगा, ये हो जाएगा 2T, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4.5 - S, ये हो जाएगा T। तो T से T कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नहीं, ये नहीं, यहाँ पर 2T इधर होगा, ठीक है। इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 गुना टाइम लग रहा होगा। इसको देखो यहाँ पर कितना होगा, 4.5 + S बराबर कितना हो जाएगा, 9 - ये कितना हो जाएगा, 2S हो जाएगा। तो S इधर चला गया, तो यहाँ पर कितना होगा, 3S। यहाँ कितना आएगा, 9 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 4.5। तो S बराबर कितना हो जाएगा, 4.5
बटा 3, तो ये कितना होगा 1 कितना जाएगा 5 हो जाएगा। तो स्पीड की धारा की चाल कितनी होगा 1.5 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देख लें, वेरीफाई कर लें पहले आंसर कितना है। प्रीवियस 1.5 आ रहा है, सही है, 1.5 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शांत जल में नाव की चाल कितनी है, तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी 4 होगी। धारा की चाल कितनी है 2 है यहाँ पर। यदि नाव को धारा की विपरीत दिशा में कोई निश्चित दूरी तय करने में, यानी कि d बराबर कितना हो जाएगा 4 - 2 इंटू कितना होगा 9 घंटे लगते हैं। टोटल डिस्टेंस कितने होंगे 18 है। तो धारा की दिशा में नाव यानी कि 18 किलोमीटर, 4 2 6 से चलाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। क्या ये सही है हमारा? इसको आंसर चेक कर लेते हैं। 3 घंटा आ रहा है, सही है ये वाला। अब स्पीड से चलेंगे। एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर 6 घंटे में तैर सकता है, यानी कि n - s की वैल्यू कितनी होगी 6। शांत जल में व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर है, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 8, तो -s बराबर 6, तो s बराबर कितना हो जाएगा 2। तो 10 के घंटे में और धारा की दिशा में कितनी दूरी तय करेगा, तो 8 तो 10 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर चलेगा। ये कौन सा आंसर होगा यहाँ पर 100 किलोमीटर। आगे देखो, नेक्स्ट वाला देखो। एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर के घंटा की चाल से तय करता है। n - s की वैल्यू किसके बराबर 16, धारा की दिशा में 28, n + s की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 28 किलोमीटर। तो उस यात्रा की औसत चाल क्या होगी, ठीक है। इसकी स्पीड इतनी है तो उसकी औसत चाल कितनी है, तो इसकी औसत चाल जाहिर सी बात है यहाँ पर धारा की दिशा में जा रहा है और धारा की दिशा में इतने से आ रहा है, तो उसकी औसत स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम अपान यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, इनका तो डिफरेंस ही चाहिए ना। इसको ऐसे कर लेते हो, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको देखो इसकी अगर औसत चाल निकालनी है तो यहाँ पर हमें क्या हो जाता है कि औसत चाल का जो हमारे पास फार्मूला हो जाता है, औसत चाल जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसमें औसत चाल बराबर होता है हमारे यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपान यहाँ पर हो जाता है टोटल टाइम, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाता है कुल समय यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर आओ, अब हमें तो जैसे कि मान लो कि यहाँ निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस आ रहा है जा रहा है, डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितने हो जाएंगे 2d हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें निकालना है कि अगर वो अप स्ट्रीम गया है तो n + s प्लस d अपान कितना होगा n - s। इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा d कॉमन लेके काट देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 बट्टे यहाँ पर n - s प्लस n प्लस s कैंसिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2n। लेकिन जो ये n + s और n - s है ये ऊपर चला जाएगा, तो n + s हो जाएगा और n - s हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 अगर कैंसिल हो जाएगा तो n + s की अगर वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर कितना है 28 है। यहाँ कर दो 28 इंटू यहाँ पर क्या कर दो n - s उसकी वैल्यू 16 है, तो यहाँ पर कर दो 16। अब हमें चाहिए n, अब हमें n कैसे निकलेगा कि जब हमारे पास डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की मतलब कि दिया होता है चाल, तो अगर उसकी चाल हमारे पास दी हुई हो तो हम क्या करते हैं, अगर हमको वहाँ पर नाव की चाल चाहिए तो इनको जोड़ के आधा कर दो। उनको जोड़ के आधा करने का मतलब हो जाएगा 8 6 कितना हो जाएगा 14 और 2 में से 2 1 3 1 4 44 का आधा कितना हो जाएगा 22। तो n की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगी यहाँ पर 22 हो जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 8 16 और 2 यहाँ 11 हो जाएगा, 8 28 64, 8 दूना 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 224 बट्टे 11। इसको डिवाइड करेंगे 11 दूना 22 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 40 3 33 यहाँ पर हो जाएगा
और 33 और 7 और 70 और 66 6 हो जाएगा। मतलब ये पूरा कट नहीं रहा, यही आएगा 20.36 आ रहा। ऑप्शन में तो खैर है 20.36, सही है ये वाला। नेक्स्ट देखेंगे, इसको देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 3 किलोमीटर की चाल से तैर सकता है, यानी कि धारा की दिशा में तैर सकता है, यानी कि उसकी स्पीड कितनी हो सकती है 3। धारा की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में, एक मिनट, यहाँ पर ये n+s हो जाएगा, ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा में n-s बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि शांत जल में से 7 किलोमीटर की दर से तैरना हो तो कितना लोगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा शांत जल में। ये अगर यहाँ पर हम नाव की चाल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 कितना हो जाएगा 2.5, और स्पीड की निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि धारा की दिशा में से 7 किलोमीटर जाना तो उसे शांत जल में, तो 2.5 यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/25, तो 7 अपान कितना हो जाएगा 7 बटे यहाँ पर कितना होगा 2.5, यहाँ पर 0 यहाँ पर 25 25 5 कितना हो जाएगा 5 दूना 10, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चौक 28, 28/10 यानी बराबर कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। तो ऑप्शन में तो है 2.8। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 6 किलोमीटर चाल से तैर सकता है, धारा की दिशा में 6 से तैर सकता है। फिर वही हमें लगता है ये रिपीट टाइप में, मतलब क्या डेटा चेंज हुआ। धारा की दिशा में 4 से, धारा के विपरीत में 4 से, तो शांत जल में व्यक्ति के तैरने की चाल और धारा की चाल, तो धारा की चाल अगर निकालेंगे तो कितना, नाव की चाल यहाँ पर कितना हो जाएगी 5, कैसे है 6 4 10 उसका आधा 5, एस की स्पीड यस इसका डिफरेंस निकालेंगे 6 - 4 2, यहाँ पर कितना 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगी। तो धारा की स्पीड तो 1 है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन गलत हो जाएगी, इन्हीं दोनों में से आना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि शांत जल में व्यक्ति के तैरने की चाल, तो कितना हो जाएगा 5 हो गया, 5 है कि ये वाला ऑप्शन पे ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा की दिशा में नाव की चाल का दोगुना, यानी कि n+s का दोगुना धारा के विपरीत दिशा में चाल के तिगुने के बराबर है, n-s के 3 गुने के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इनका डिफरेंस आएगा, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगी 3n और 2n, इनका डिफरेंस 1 आएगा, और ये दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 होएगा बटे 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर धारा का इस नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो 5:1 आएगा। तो अगर नाव की और धारा की चाल का अनुपात कितना होगा 5:1 हो जाएगा, ठीक है 5:1 हो जाएगा। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर का 3/4 भाग इतना मिनट में तैर सकता है। 1 किलोमीटर का 3/4 भाग, 3/4 भाग 1 किलोमीटर का कितने मिनट में तैर सकता है, इतना मिनट में तैर सकता है, और वापस इतने मिनट में आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें डिस्टेंस यहाँ पर सेम मिल रही है ना। तो कह रहे हैं तो जल में व्यक्ति की चाल कितनी होगी, शांत जल में व्यक्ति की चाल कितनी होगी। एक चीज देखो, अगर यहाँ पर आपको डिस्टेंस सेम मिल रही है ना, तो इसको लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर देखो, अगर डिस्टेंस हमारी सेम है तो वही b/t यहाँ पर केवल करें। अगर ये कांस्टेंट हो तो जो डिफरेंस होगा इसी में, मतलब जो भी वैल्यू चेंज होगी वो इसी में ही चेंज होगी। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे, तो इसकी स्पीड मान लो कि इसमें स्पीड कितनी होगी n+s हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर और वापस इतने मिनट में आ सकता है, तो वही डिस्टेंस तो कवर कर रहा है n-s, इतने मिनट में वापस आ सकता है। इतने मिनट में तैर सकता है और इतने मिनट में वापस आ सकता है। अब यहाँ पर जब टाइम हमें मिल रहा है तो वो टाइम जानते हो कितना आएगा, वो टाइम यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 11 चौक 44, 1 45/4 यहाँ पर आएगा, और इस टाइम से यहाँ पर 7 चौक 28, 1 29/4 यहाँ पर दो, तो 4 से 4 तो ये हो जाएगा कैंसिल।
इनका अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो एक 16n हो जाएगा। इनका डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर दोनों को ऐड कर दो, 9 5 कितना होगा 14, 4 2 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 74 हो जाएगा, और बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर कितना करो तो 2 से काट दो, तो 2 से काटोगे तो यहाँ पर 3 7 बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ फिर क्या पूछा है, अगर 1 किलोमीटर का 3/4 निकालो, तो 1 किलोमीटर का 3/4 कितना हो जाता है, 1000 × 3/4, 4 से काटो 4 25 25 75 750, ये 11 इतना मिनट में तैर सकता है। इतना मिनट में अगर ये तैर सकता है तो इतना मुझे तैराना है, तो n+s यहाँ से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना है 11 44 1 45 इंटू कितना आएगा 4, 15 5 75 और 15 कितना हो जाएगा 45, तो हो जाएगा 5 चौक 20 बट्टा कितना हो जा रहा है 3 बराबर n+s हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो रख सकते थे कि n+s, यहाँ पर रख दो, अगर नहीं सॉल्व करना तो यहाँ पर भी रख दो, तो 29 × 20/3 बराबर n-s और कितना होगा 45 बटा कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर भी था नहीं 4 था, तो 4 तो ऑलरेडी कैंसिल ही होगा ना, कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कुछ गुणा बच रहा है n-s का, यहाँ कुछ रेशियो आएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 9 45 हो जाएगा, और 29 दूना 58, 58 दूना कितना हो जाएगा 116 बटा कितना हो जाएगा 3, अरे 9 चौक 36, 3 4 दूना 8 11 116 बटा 3, और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 45n - 40s। रुको 1 मिनट,